सुबह से ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव व प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के बीच में बैठक चल रही थी और अभी शिवपाल सिंह यादव ने एसएस मेमोरियल में अपने कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक की और उन लोगों को दिशा निर्देश दिए आने वाले समय में क्या कुछ करना है, कार्यकर्ताओं की किस प्रकार से डिम्पल के पक्ष में वोटिंग करनी है। हमारे साथ इस समय प्रसपा की महिला विंग की अध्यक्ष है, इस समय हम उनसे बात करते हैं। जी, मेरा नाम मल्लिका यादव है, मैं प्रदेश सचिव करहल से हूँ। करहल से? हाँ जी। अच्छा, शिवपाल जी से अभी बैठक हुई है, उसमें आप शामिल रहीं, किस प्रकार के आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं? अब हम लोग उनके कार्यकर्ता हैं, जब तक हमारे चाचा का आदेश नहीं होगा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने आदेश दिया है, जाइए आप प्रचार करिए डिम्पल भाभी का और उन्हें पूर्ण बहुमत से विजयी बनाइए। कुछ नाराजगी थी पहले, अब वो नाराजगी अब दूर हुई है चाचा की? और अभी अखिलेश भैया और डिम्पल भाभी अभी आधा घंटा पहले उनके आवास पे गए थे, बातचीत हुई है। हालांकि किसी को अंदर जाने नहीं दिया, लेकिन बातचीत से लग रहा है कि हाँ सुलह हो गई। अगर सुलह नहीं होती तो चाचा हम लोगों को आदेश नहीं देते। अब यानी कि चाचा का आशीर्वाद मिल गया है डिम्पल जी को, अब लगता है कि अब उनकी राह आसान हो जाएगी। अब आशीर्वाद तो रहेगा, बहू है उनकी, उन्हें जो अपने नेताजी की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब सब इकट्ठे मिलके डिम्पल भाभी जी को पूर्ण बहुमत से विजयी बनाएंगे। चाचा का आदेश मिल गया है तो फिर कार्यकर्ताओं का भी मन बदल गया होगा अब तो डिम्पल के प्रति। हाँ, ये बात तो सच है कि चाचा का आदेश तो सर आंखों को हम लोग कार्यकर्ता है ना, अब जैसा वो आदेश देंगे तभी तो होगा। अभी हम मिल के आए, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा हाँ जाइए मल्लिका, आप लेके आप कार्यकर्ताओं को लेके आप प्रचार करिए। तो आप कब से प्रचार पर निकलेंगे? हम कल या परसों से प्रचार में निकलेंगे। डिम्पल जी के साथ में? हाँ, डिम्पल जी के साथ निकलूंगी। हमारे साथ और भी लोग हैं, और भी महिलाएं आई हुई हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम? शिल्पी यादव। आप चाचा जी अभी बैठक ले रहे थे कार्यकर्ताओं की, उसमें आप शामिल थी, तो क्या कुछ निर्देश दिए गए, क्या कुछ कहा? निर्देश ये दिए कि आप लोग जाइए वोट मांगिए जाके भाभी जी के लिए जी। और क्या क्या कुछ कहा? और कुछ नहीं, यही बोला कि भाभी को अपने को जिता लीजिए आप। हाँ जी। तो आप कब से निकलेंगे? आप कल से जाएंगे। कल से? जी जी। तो जैसे कि सभी कार्यकर्ताओं का एक ही मत है इस समय कि अब चाचा की नाराज़गी दूर हो चुकी है भतीजे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रति, और अब सभी लोगों का एक ही लक्ष्य है कि डिम्पल को मैनपुरी सीट से उपचुनाव में जीत हासिल कराना, भारी मतों से जीत हासिल कराना। बताया गया कि इस बार इतनी बड़ी जीत करानी है कि नेताजी की सीट है, उनकी विरासत को अब डिम्पल जी संभालेंगी, तो अच्छे 1 लाख से अधिक से वोटों से जसवंत नगर विधानसभा से जीत के हासिल करानी है, यही कहा गया है उनको चाचा के द्वारा। अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव तथा डिम्पल यादव के बीच में करीब 1 घंटे मीटिंग चली, जिसके बाद शिवपाल सिंह यादव ने अपने समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक ली। अभी हम बात करते हैं, कुछ लोग मीटिंग के बाद एसएस मेमोरियल स्कूल से अभी निकले हैं ये कार्यकर्ता, इनसे बातचीत करते हैं सीधे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जनवेद भोजवाल है। अच्छा, चाचा जी अभी मीटिंग ले रहे थे कार्यकर्ताओं के साथ, क्या कुछ निर्देश दिए गए आप? ये कार्यकर्ताओं की गोपनीय मीटिंग बुलाई थी माननीय चाचा जी ने, माननीय नेताजी ने, और निर्देश दिए हैं कि पारिवारिक मामला है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय चाचा जी में बैठक हो चुकी है और स्पष्ट हो चुका है, माननीय डिम्पल जी के समर्थन में वोट करना है और प्रचार प्रसार करना है। जो चाचा के और सपा अध्यक्ष के बीच में जो नाराज़गी थी वो अब ख़त्म हुई है? हाँ, पारिवारिक है, मनमुटाव चलता रहता है, लेकिन नाराज़गी ख़त्म है और स्पष्ट कह दिया चाचा जी ने कि घर की बहू है, उसको जिताना है, भारी मार्जिन से जिताना है। क्या नाम? मेरा विकास यादव नाम है, मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी छात्र सभा अध्यक्ष हूँ विधानसभा जसवंत नगर। मीटिंग में आप शामिल थे तो क्या कुछ निर्देश दिए गए? निर्देश दिए, जितना समीकरण बढ़ सके वोटों का, बाहर से लोग हैं उनको बुलाइए, उनसे वोट डलवाइए, जितना समीकरण बढ़ सके उतना समीकरण बढ़ाइए, डिम्पल यादव जी को जिताइए, ये चीज़ है। और जो आपस में जो मनमुटाव था चाचा के बीच और सपा अध्यक्ष के बीच में, वो अब सब खत्म हुआ या नहीं? टोटल खत्म हो चुका। किसके परिवार में नहीं होता? हर परिवार में होता है। आपके परिवार में सब खत्म हो चुका है, सारा हर परिवार में होता है। वो बहू उनकी है, बहू ने आज आके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी वाले पैर छुए, आशीर्वाद लिया और चुनाव मीटिंगें होंगी। स्टार प्रचारक भी नाम भी उनका दिया गया है। प्रचार करने के लिए चाचा निकलेंगे? निकलेंगे, स्टार प्रचारक नाम दिया गया, लिस्ट में देख लीजिएगा, आशीर्वाद दिया, प्रचार में निकलेंगे। और विधानसभा जसवंत नगर में 3 मीटिंगें भी होगी, निश्चित कर दी चाचा जी ने। 3 मीटिंग निश्चित कर दी, एक चौपला में, एक ताका, एक जसवंत नगर, 3 मीटिंग होंगी।
और भी लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र यादव है, बसरे ब्लॉक ग्राम गुलाबपुर से हैं हम। अच्छा, जो मीटिंग में आप शामिल थे, क्या कुछ चाचा ने कहा आपसे? चाचा ने यही कहा, अखिलेश भैया भाभी आई थी तो परिवार सब एक है, और भाभी को आशीर्वाद दिया है और कार्यकर्ताओं से कहा है सहयोग करो, सब लोग मेहनत करो। वैसे भी यहाँ मेहनत की जरूरत है, यहाँ तो वैसे ही जीत जाते, लेकिन हम लोग मेहनत करेंगे। इस समय जो भाजपा ने जो अपने ही एक व्यक्ति को आज भाजपा से टिकट दी है, रघुराज सिंह साह के पहले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में थे और समाजवादी पार्टी से सांसद विधायक रह चुके हैं, अब वो सामने है। कितना कड़ी चुनौती है उनके सामने? उनके सामने यहाँ पे चुनौती तो कुछ नहीं, चुनौती सीधे समाजवादी पार्टी, चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने किसी की नहीं है। और वो इन्हीं के चेला हैं, अब चेला थे गुरु मानते, वो कल बोल रहे थे हम गुरु, तो गुरु से बिना पूछे चुनाव उतरना ही उनका गलत है, क्योंकि ये गुरु मानते नेताजी को। तो जो कुछ भी रघुराज सिंह साह के हैं वो समाजवादी पार्टी की बदौलत है, तो उन्हें चुनाव में उतर फिर उनकी मानसिकता जो कुछ भी किया हो, लेकिन यहाँ कोई चुनाव नहीं है समाजवादी के खिलाफ। क्या समाजवादी पार्टी को रघुराज के खड़े होने से कुछ नुकसान होगा? मेरी समझ से तो कोई नुकसान नहीं होगा, पहले भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं होगा। और भी लोग हैं, हम बात करते हैं। अभी मीटिंग से निकल के आए हैं सीधे तौर पे। क्या नाम है? अशोक यादव। कहाँ से आए? बतना से। पटना से। जो अभी चाचा मीटिंग ले रहे थे, अभी अखिलेश यादव से भी मुलाकात की है, अब क्या आपको निर्देश दिए गए हैं? नहीं, ऐसा है, निर्देश क्या दिए गए, पार्टी ने सपोर्ट किया है डिम्पल जी को, और नेताजी को श्रद्धांजलि देने के तौर पर हम लोग वोट दे रहे हैं। और सारे लोग हम नेताजी की सम्मान में, और आदरणीय चाचा जी का आदेश है, उस आदेश का पालन करते हुए सारे लोग आज से लग गए हैं डिम्पल जी को जिताने के लिए। और कुछ कब से प्रचार करेंगे, क्या कुछ कहा है? नहीं, अब नॉमिनेशन चल रहा है, आज आखिरी दिन है, उसके बाद वापस हो जाएगा, और जब कार्यक्रम शुरू होगा उस हिसाब से जनसभाएं शुरू हो जाएंगी। जो कार्यकर्ता कुछ नाराज लग रहा है कि कोई नहीं, भ्रमित थे, वो भ्रम दूर हो गया। हाँ। आप प्रचार पर निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। कार्यकर्ता पूर्ण रूप से डिम्पल को वोट सपोर्ट? बिल्कुल, पूरा का पूरा वोट हम लोगों को देंगे। बल्कि हम लोगों ने तो ये भी कहा है, अगर रघुराज सिंह में नैतिकता थी, कल नेताजी से मत्था टेका आके शिष्य बनने की बात की थी, तो उनको बीजेपी का टिकट वापस कर देना चाहिए था। अगर नेताजी ने उनको ज़मीन से आसमान तक पहुंचाया है तो उनको चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए था। और भी कुछ हाँ, साख समाज के काफ़ी लोगों से हमारी आज वार्ता हुई सुबह फ़ोन के द्वारा, तो उन लोगों ने भी कहा रघुराज सिंह को क्लर्क सांसद में पहुँचाया था नेताजी ने, और नेताजी से ही आशीर्वाद लेने गए, तो उनकी नैतिकता ये नहीं है। साख समाज भी नाराज है, बात करना उसके आप भी। हाँ, तो जैसे कि बता रहे सभी लोगों ने कि चाचा की नाराज़गी इस समय पूर्ण तरीके से दूर हो चुकी है, और सीधा तौर पर सभी कार्यकर्ताओं को, सभी वोटरों को ये निर्देश दिए गए कि सभी लोग डिम्पल यादव को जिताएं और सभी लोग एकजुट होकर वोटिंग करें। और इस समय किसी भी प्रकार की, ना कार्यकर्ताओं में किसी प्रकार का नाराज़गी है, ना चाचा के अंदर अपने भतीजे अखिलेश यादव के प्रति किसी भी प्रकार की नाराज़गी है। जो भी गिले शिकवे थे वो आज पूर्ण रूप से ख़त्म हो गए, और सीधे तौर पर चाचा ने कहा है कि जी तोड़ के मेहनत कीजिए और डिम्पल के पक्ष में वोटिंग कीजिए और उनको जिताइए। वो हमारे परिवार की बहू है, उसको जिताना है हर हालत में। सैफई से अजय कुमार बाथम, TV9।